Hey guys, so I hope you guys are doing well. So before I start today's topic, there is a little announcement that I want you to know, all you guys. That is एक वीडियो और मतलब हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पे फोल्डर या तो फिर फाइल का लिंक होगा। वो लिंक गिटहब का भी हो सकता है या फिर गूगल ड्राइव का भी हो सकता है। उसमें मैं हर एक वीडियो का जो भी मैं अपलोड देने वाला हूँ इस फ्यूचर में, उसका लिंक होगा और वो वीडियो किस टॉपिक में वो भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो थंबनेल के अंदर जाके आप लोगों को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फाइल आप बुकमार्क करके रख दीजिए, तो जब भी अगर किसी टॉपिक के आपको लगता है कि ये थोड़ा और देखना चाहिए या फिर नहीं समझ आया या फिर भूल गया है, तो फिर आप लोग वो डायरेक्टली वो टॉपिक के वीडियो के अंदर जाके वो देख सकते हैं। इसमें एक तो बेनिफिट ये है कि आपका टाइम बच जाएगा, और दूसरा ये है कि हर किसी को लगता है कि मैं क्या पहले सीखूं क्या बाद में सीखूं। एक ऑर्डरली मैंने में सीखने गया, मतलब ऑर्डर मैनर फॉलो करके अगर सीखेंगे तो फिर सीखने में थोड़ा आसानी होगा। तो यही चीज़ों को मेंटेन करने के लिए मैं वो फ़ाइल अपलोड करूँगा उसमें अंदर, क्योंकि यूट्यूब में अगर मैं फ़ाइल अपलोड करूँगा तो मुझे पता नहीं ये किस मैनर पे ये रहता है प्लेलिस्ट के अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा यही बेहतर है कि मैं आप लोगों को वही चीज़ दे दूँ और आप लोगों को रिकमेंडेशन भी कर रहा हूँ, क्योंकि उसी के अंदर मैं ऑर्डरली मैनर फॉलो करके वो डालूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वही स्टेप फॉलो करके आप लोग वीडियो देखिए, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं आएगा और सीखने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए फिर यही तक बोलना था और आज का टॉपिक में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, सो आज का टॉपिक होगा सीखने का हेडिंग टैग्स। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर हेडिंग टैग्स इन द HTML, लाइक किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये छोटा सा एक वीडियो होगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऐसे बड़ा वीडियो ना बना के छोटा छोटा वीडियो बना दूँ, उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो जितना भी समझना है वो समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और भूल जाएंगे तो दोबारा देख भी सकते हैं, क्योंकि छोटा वीडियो होगा। अगर बड़ा वीडियो होगा तो फिर एक साथ नॉलेज सब कुछ ले लेंगे तो कुछ लाइक कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैंने सोचा कि छोटा छोटा जितना हो सके मैं उतना छोटा वीडियो बनाऊँगा। हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ हेडिंग टैग्स। सो मैंने पहले से ही VS कोड को ऑन करके रख दिया, और मैंने गो लाइव एक्सटेंशन को गो लाइव एक्सटेंशन तो मैंने बता ही दिया पिछले वाले वीडियोस में। उसी को मैंने यूज़ करके यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर मैंने खोल के रखा है, और अभी अब यहाँ पे हम लोग जो भी करेंगे उसका आउटपुट हम लोगों को दिखेगा राइट साइड के ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी हर बार अलग अलग ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। इस पिछले वीडियो में शायद आप लोगों को नहीं देखा होगा, कहीं पे गूगल क्रोम है तो कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एज है, और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेव। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, बस जो लिंक है वो ठीक होना चाहिए तो आउटपुट दिखने के लिए। ठीक है, और एक्सटेंशन को मैं दोबारा फिर से दिखा देता हूँ। ये है वो एक्सटेंशन, यहाँ से वो ऑप्शन मिलता है गो लाइव के लिए। अगर यहाँ पे नहीं दिखता किसी कारण तो आप वो HTML जहाँ पर भी बना रहे हैं index.html किसी की फोल्डर में अंदर, उसमें राइट क्लिक कीजिए तो वहाँ पर भी दिख जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो मैंने पहले से कर रखा है तो इसे और ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, विच इज़ अ हेडिंग टैग्स, HEADING, हेडिंग TAGS। सो इससे पहले वीडियो में भी जैसे मैंने बताया, टाइटल के अंदर हम लोग जो भी चेंजेस करते हैं या फिर लिखते हैं वो यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर दिखता है। मैंने जब भी लिखा और वहाँ पे आ गया हेडिंग टैग्स। तो आप अगर लिख रहे हैं और चेंजेस अगर नहीं दिख रहा है सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद भी, तो एक कारण वो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ऑटो सेव ऑन रखा है, आप लोगों ने शायद नहीं रखा। तो मैं दोबारा याद कर दे रहा हूँ, आप ऑटो सेव ऑन रख भी सकते हैं, या तो फिर अगर कोई चेंजेस करने के बाद अगर सेव करना है तो सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके एस को दबाइए तो कीबोर्ड से, तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो मैं बताना चाह रहा था, ऐसे H1 दिख रहा है वैसे ही और भी हैं H2, ठीक है, और H3, उसके बाद है H4। देखो VS कोड हम लोगों को सजेशन भी दे रहा है,
और ये मैं कैसे एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा रहा हूँ एंटर मार के, हालांकि मैं आखिरी लाइन पे नहीं हूँ, फिर भी बीच के अंदर ही मैं अगर एंटर मार रहा हूँ फिर भी ऐसे नहीं काम कर रहा है, एक नया लाइन पे जा रहा है। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल दबा के रखे एंटर पे क्लिक करना। तो ऐसे ही हर एक सीरीज़ के अंदर मैं छोटे छोटे शॉर्टकट हम लोगों को सिखाता जाऊँगा, जब भी मुझे या लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर मुझे याद आता है कि बोल देता हूँ तो फिर बोल दूँगा, ठीक है। तो हाँ, कहाँ पे था, हाँ H4, उसके बाद आएगा H5 और H6 एंड H7। H7 इज़ देयर, H7 नो H6 आई थिंक यही है, इससे ज़्यादा नहीं है शायद। ठीक है, अगर होगा तो होता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर एक चीज़ बड़ा से छोटा तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ABC तो आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा आया। अगर मैं कैपिटल में लिखता हूँ ये देखने में मज़ा आसान नहीं होगा, मतलब अच्छा लगेगा। ABCD ये देखिए बड़ा है। और इसी चीज़ को मैं अगर कॉपी करूँ और हर एक के अंदर अगर पेस्ट करूँ तो हर एक को मुझे सिलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे एक नया शॉर्टकट आप लोगों को सिखा देता हूँ। कर्सर को बीच में ले जाने के बाद अगर आप लोग ऐसे कंट्रोल और ऑल्ट को होल्ड करके डाउन एरो को दबाएंगे तो ये मल्टीपल कर्सर दिखेगा अभी इस कोड के अंदर। और अगर अभी आप लोग पेस्ट करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल दबा के रख के भी पे प्रेस करेंगे तो पिछले वाला कॉपी की हुआ चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आउटपुट ब्राउज़र के अंदर H1 से H6 तक ये बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और एकदम छोटा, ठीक है। और इसी के बाद अगर मैं आप लोगों को P टैग भी दिखा देता हूँ और इसके अंदर भी मैं अगर पेस्ट कर देता हूँ तो देखिए P टैग थोड़ा बड़ा है H6 से। तो यहाँ पे P टैग में हम लोग लिख सकते हैं तो Y H1 H2 H2 H6। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पुराने दिनों में ये हेल्प करता था SEO के अंदर, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, अगर किसी वेबसाइट का मेन मतलब कारण मतलब काम है कि चीज़ों को सेल करना, तो सेल एक कीवर्ड हो गया तो उसको हम लोग H1 पे लिखेंगे और क्या क्या सेल हो रहा है उसको, जैसे कि चीज़ें मोबाइल और या फिर बैग्स और वट एवर, वी कैन राइट देम इन H2 H3 H4। लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आता है H1 के अंदर, उससे लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम लोग लिखते थे लाइक H2 H3 H4 ऐसे है। तो इसका कारण ये है कि जब गूगल के अंदर अगर कोई सर्च करेगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को एज ए सर्च रिजल्ट दिखाना पड़ता है यूज़र को, तो इसलिए हम लोग पहले लिखते थे। अभी के काम टाइम पे SEO बहुत एडवांस हो गया, अभी इतना कुछ फॉलो ऐसे होता नहीं, फिर भी आपको जानना चाहिए कि किस लिए H1 H2 H3 इतना सारा सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए कितना किस लिए बना है। सिर्फ लिखना तो है टेक्स्ट ही, लेकिन इतना सारा क्यों H1 H3 H4 H5, तो यही कारण था और कुछ नहीं। और ब्राउज़र के अंदर ऐसे ही दिखाता है, किसी को बड़ा, उससे ज़्यादा छोटा, उससे ज़्यादा छोटा, उससे ज़्यादा छोटा, बस यही है हेडिंग टैग्स, ठीक है। तो इसके साथ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और ऐड कर दूँ, क्योंकि P टैग भी छोटा ही है, क्या ही उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ। तो P टैग भी है वो लिखने के लिए ही, बस यहाँ पे ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट या फिर SEO रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं है, बस नॉर्मल अगर टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग P टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक और एक चीज़ है, उसका नाम है शायद, क्या था उसका नाम, आई थिंक बोल्ड, चाहे कैप्स लॉक हटा देता हूँ, ठीक है। बोल्ड टैग, तो इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो वो लिखा हुआ बोल्ड में आएगा, आप देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर ये बोल्ड हो चुका होके आया है। और उसी के साथ एक होता है BR टैग, जो कुछ नहीं करता, बस एक नया लाइन क्रिएट कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD और बोल्ड के अंदर क्या स्पेस है। अगर इसके अंदर मैं BR टैग लिखूँ तो एक नया लाइन पे आ जाएगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, लाइक एम्प्टी लाइन, ठीक है। और एक टैग है HR टैग, जो सिंपली यहाँ पे एक लाइन खींच देता है वाला हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यही चीज़ है। तो और भी टैग्स हैं, आगे वाले वीडियो में हम लोग उनके बारे में भी सीखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा लाइक कॉन्साइज बनाना चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक पे फोकस ज़्यादा हो, तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज टैग
के बारे में, लिंक टैग के बारे में, सिमेंटिक टैग के बारे में, लिस्ट एलिमेंट, टेबल्स, फॉर्म एलिमेंट्स, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है। लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं सीख सकते क्योंकि उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, और बहुत सारा नॉलेज अगर एक साथ ले लेंगे तो फिर कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाएगा और कुछ चीज़ें दिमाग से मिट भी जाएगा। तो इससे अच्छा जितना आप ले सकते हैं उतना ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और जब वो कंफर्टेबल लगे आप लोगों को तभी नए टॉपिक पे जाइए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।